दुमका में साहित्य का एक महाकुंभ लगा है, लिटरेचर फेस्टिवल। दुमका पुस्तकालय में आयोजित इस कार्यक्रम में दुमका के लोगों ने भी बढ़ करके हिस्सा लिया और देश के ख्याति प्राप्त लोग साहित्यकार यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी के हैं अभिजीत गुप्ता जी। सर, इस कार्यक्रम में दुमका में आपको कैसा लगा? तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं पहले तो इधर आए नहीं थे। ये प्रोग्राम भी बहुत प्रेरणादायक थे, क्योंकि एक स्टेट लाइब्रेरी में से जो आयोजन किया है इसे तो कोई लिटरेरी फेस्टिवल हम नहीं देखे पहले। इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का जो सादर आमंत्रण इन लोगों के, इट वॉज वेरी वेरी प्लेजरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी। वेरी हॉस्पिटैलिटी वॉज अमेजिंग and whatever little I could see of Dumka city, it is a very happy experience for me. किताबों के इतिहास पे आप लोगों का परिचर्चा हुआ, लोगों में सवाल है कैसा दौर रहा है किताबों का, वर्तमान समय में किताबों के लिए कैसा माहौल देख रहे हैं? ये जो आयोजन हुआ है इसमें तो बहुत सारे लोग आए हैं। किताबों में तो इंटरेस्ट है। लोग कहते हैं कि आजकल इट इज समथिंग दैट हियर दैट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग, बट आई एम होपफुल दैट मोर यंग पीपल आर गेटिंग इंटरेस्टेड। 2 months ago there was the Calcutta Book Fair. There people who came in record number of books were bought and sold. So yes, there are problems with reading. Young people have perhaps less attention span than before, but I think there is an interest in the world of reading, in writers, in literature, and that we have to keep it alive. And events like this are very necessary, particularly when organized by the administration. They have, I think, the aim of this festival has been fulfilled to a very large extent. थैंक यू। महेंद्र जी हमारे साथ आदिवासी संस्कृति को हमेशा ही अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, किताबों के माध्यम से बताते रहे हैं। आज इस तरह के आयोजन से संथाल परिणाम आपको क्या लगता है, कितना फायदा होगा? देखिए, ये जो आयोजन हो रहा है जिला प्रशासन की ओर से, जहाँ तक मुझे मालूम है कि जिला के बाद ये इस तरह का बहुत बड़ा आयोजन है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह का आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए, ताकि यहाँ के जो संस्थान वगैरह की जो साहित्यकार उन लोग को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होने का और समझने का उनको मौका मिले। क्योंकि आज मैं शामिल हुआ हूँ तो जो बातचीत हो रही थी उसकी वजह से मुझे बहुत सारी जानकारी मिली जो कभी मैंने किताब वगैरह में इस तरह की जानकारी कभी नहीं पाए। तो इस तरह का जो आयोजन है, जो सेमिनार है, ये हमेशा हर एक साल एक स्टेट में हो, ताकि यहाँ के जो लेखक हैं, चाहे वो ग्रामीण के हो चाहे वो शहर के हो, इस तरह के आयोजन में वो शामिल हो सके और या एक कल्चर हमेशा डेवलप हो। तो जिस तरह से एक साहित्य जागृति का काम करता है, समाज जागृति करता है, आज हम बोले आपके जैसे उम्र के लड़के जो है कॉलेज में जो है आंदोलन बहुत सारे विभिन्न मुद्दों को लेकर, क्या आपको लगता है कि शिक्षा से जागृति आई है, विश्व या राजनीति से प्रेरित हो गए? देखिए, युवा में जो जागृति है वो शिक्षा से है, क्योंकि बिना शिक्षा के आप अपना जो अधिकार है वो आप कभी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि गांव देहात के लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं, आंदोलन शिक्षित युवा है कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा हर एक आदमी के लिए बहुत जरूरी है और शिक्षा के द्वारा ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो शिक्षा से ही जागृति आई है समाज में। और हमारे साथ अच्युत सर हैं। अच्युत सर, एक चीज़ बताइए हमको, शिक्षा जो है सर जागृति का एक माध्यम है, और आज जो समाज में जागृति है, हम एसपी कॉलेज को नज़दीक से देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी नज़दीक से, यहाँ के छात्र लगातार आंदोलन रह सकता है, भाषा विवाद को हो, 32 खतियान को लेकर हो, ये जो है साहित्य शिक्षा से जागृति आई है या राजनीति से प्रेरित है? इसका स्रोत नहीं बता सकता, लेकिन आंदोलन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सकारात्मक आंदोलन है और वैसे मुद्दों के लिए आंदोलन करें जिससे उनका जीवन और उन्नत हो। तो मैंने बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ, कई सालों तक दुमका में था, मैंने कभी विद्यार्थियों को यहाँ पर पढ़ाने के लिए आंदोलन किया, कभी उन्होंने इस बात के लिए आंदोलन नहीं किया
कि हमारे यहाँ अंग्रेजी विभाग में और 10 शिक्षकों की आवश्यकता है, इतिहास विभाग में और 6 शिक्षकों की आवश्यकता है। हमारे क्लासरूम्स की संख्या बढ़ानी चाहिए, हमारे डेली 4 क्लासेस 5 क्लासेस होने चाहिए। इसके लिए आंदोलन करते कभी नहीं देखा। हमारा बहुत बड़ा पुस्तकालय सब उसमें अप टू डेट किताबें हैं, इसके लिए आंदोलन करते कभी नहीं देखा। हमारे यहाँ बाहर के विश्वविद्यालयों के अच्छे शिक्षकों को कभी विजिटिंग प्रोफेसर्स के रूप में बुलाया जाता है कि हम उनके भी व्याख्यान सुन सकें, इसके लिए आंदोलन करते हुए कभी नहीं देखा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी क्या छोड़ दीजिए उतनी बड़ी बातें, इसके लिए भी कि हमारे लिए विश्वविद्यालय की ओर से अच्छी कोचिंग की व्यवस्था की जाए, यूपीएससी की तैयारी के लिए, नेट की तैयारी के लिए या बाकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, इन चीज़ों के लिए आंदोलन। विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा के बढ़ावा के लिए कभी आंदोलन नहीं हुआ। अभी आप कह रहे हैं तो अब मैंने कहा जो नहीं हुआ मैंने बता दिया, उसका फर्क समझ लीजिए। सर, वर्तमान समय में अगर देखें तो जिस प्रकार भाषाई विवाद झारखंड में है, भाषा को सीमा के अंदर बांध के रखना, क्या नजरिया है? भाषाई विवाद, मैं समझता हूँ कि भाषा बहुत ही मनुष्य को संकुचित नहीं होना चाहिए और जितनी भाषा हम सीखें उतना अच्छा है और हर इंसान को अवसर मिलता है कि वो कई भाषाएं सीख जाए। मेरे क्लास में जब बच्चे आते थे कि अंग्रेजी नहीं आती, तो कहा कि कुत्ते को क्या बोलते हैं डॉग, बिल्ली को क्या बोलते हैं कैट, पानी को क्या बोलते हैं टू वाटर। तो इतनी अंग्रेजी तो आती है तुम्हें, तो इसका मतलब कि बिना सीखे भी हम इतनी अंग्रेजी सीख जाते हैं। हमारा परिवेश ऐसा है कि हम सीख जाएँ। तो हम अगर अपने आँख कान को खोल कर रखें तो हम अपने आसपास की संथाली भाषा सीख जा सकते हैं, बंगला भाषा सीख सकते हैं, हिंदी, कोठा, अमेरिका। ऐसा कोई मुझे कोई वजह नहीं लगती है जो हमारी जो प्रकृति ने दी है कि हम कोई भाषा न सीख सकें। क्योंकि हमारे पास सारे अवसर हैं भाषाओं को सीखने के लिए और हमें अपना दिल बड़ा करना चाहिए, इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए, जितनी भाषाएँ सीख सकें। SCA यूनिवर्सिटी से फिर कुछ सवाल अगर हम पूछें आपसे, आप छोड़ सकें यूनिवर्सिटी। इस बीच में एक रजनी मुर्मू नाम का विवाद है, विश्वविद्यालय ने उसे निकाल दिया। इस घटना के बारे में आपको है जानकारी दीजिए इस बारे में। इस साहित्य उत्सव के पीछे हमारे राजकीय पुस्तकालय को मुख्य पृष्ठभूमि में लाने का मुख्य कारण रहा है। जब पुस्तकालय के जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा था और इसके गौरवशाली अतीत के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोगों ने बस ये सोचा कि कैसे इसको एक संस्था के रूप में विकसित किया जाए और जिससे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके और लोगों के सक्रिय मानस पटल पर आप जोड़ी जा सके, जिसके लिए ये प्रतीत हुआ चर्चा के क्रम में सभी जनों से, आसपास के लोगों से, हमारे एकेडमिशियन से और प्रशासन के अन्य पदाधिकारियों से चर्चा के क्रम में कि अगर इस प्रकार का एक आयोजन होता है तो इसके बहाने हम लोग लाइब्रेरी को और भी अधिक प्रासंगिक बना सकेंगे और लोगों को परमानेंटली इससे जोड़ने का प्रयास हो सकता है। और अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये प्रयास सफल रहा है। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, विशेष करके कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ने, हमारे एकेडमिक से जुड़े हुए जो हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों ने और दुमका के सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने, अगल बगल के जिलों से भी लोग आए हैं जो काफ़ी उत्साहवर्धक हैं। सर, 2 दिवसीय इस आयोजन में ख्याति प्राप्त ऐसे कुछ नाम जो इसमें शिरकत कर रहे हैं, सभी जो हमारे फाइनलिस्ट हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर चुके हैं, ऑथोरिटी हैं। प्रोफेसर अभिजीत गुप्ता जो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं और वहाँ के प्रेस के संस्थापक हेड भी हैं, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ बुक्स पर बहुत अच्छी अपनी बात रखी। सुरेश पंत साहब आज वर्चुअली हम लोगों से जुड़ेंगे, एक बहुत ही रिनाउंड संथाल साहित्य से जुड़े हुए हमारे महेंद्र मिश्रा व्यापारी और साथ में जुटा सोलन सिपाही भी ये लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा लाल शुक्ल साहित्य सम्मान से सम्मानित श्री रणित जी का सत्र चल रहा है, और इसके साथ विनय सौरभ जी का भी सत्र चल रहा है। हमारे साथ एक सर हैं, पुराने से छापित रहे हैं। सर, ये जो कार्यक्रम दुमका में हो रहा है, इस आयोजन से कितना लाभ होगा दुमका के लोगों को? निश्चित रूप से दुमका में लोग लाभान्वित होंगे, क्योंकि शायद लोगों को पता नहीं है दुमका में जो सरस्वती धारा है, जो अंतर सलीला धारा, और यहाँ पर है भीतर में ऐसी उर्वर भूमि है दुमका की साहित्यकारों के लिए। यहाँ साहित्यकार पढ़ते रहे लेकिन अवसर नहीं मिला, यह तो बहुत बड़ा अवसर मिला है। मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने अवसर आए हैं इसे
इसलिए यह सबसे बड़ा अवसर है और दुमका वासियों का सौभाग्य है कि उनको इतना अच्छा सुनने को मिला और एक मंच मिला जहाँ से वो भी अब फिर कभी ऐसा होगा तो लोग तैयार नहीं। सर अपना परिचय बांटते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शत्रुघ्न महाराज मिश्रा है, SCM मिश्रा बोलता हूँ। मैं विविध कार्यक्रमों में रहा। मैं शुरू में यहाँ महिला काज में 11 वर्षों तक रहा। उसके बाद मैं संस्थापक भी था, प्राचार्य भी था। अब मैं लहरा रहा है 7 छात्रों को प्रारंभिक किया। उसके बाद मैं यहाँ प्रशासनिक सेवा में चला गया। वहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में रिटायर किया, तो मुझे देर से गया था, इसका आगे बढ़ने के लिए और कुछ उम्र की जरूरत थी और उसमें अनफॉर्मेट के लिए रिटायर किया। तो वहाँ से मैं रिटायर होने के बाद फिर यहाँ आ गया हूँ और यहाँ का जो प्रबुद्ध वर्ग है जो पढ़ने लिखने में अभिरुचि रखते हैं उनसे मेरा मिलना जुलना बैठना होता है। ऐसे मैंने अभी यहाँ बार तैयारी कर लिया है और करीब 22 वर्षों से मैं उस पेशे में वकालत करता हूँ, लेकिन वहाँ मेरा उद्देश्य केवल कुछ इंटेलेक्चुअल के साथ हमारी बातचीत होगी, लेकिन वो पीढ़ी चली जा रही है जिसके लोग मैं यहाँ आया था। मैं लगभग 83 वर्ष का हूँ, तो वो लोग चले गए। अब जो हैं अब तक इस तरह का आयोजन देखें दुमका में सर कि जो दुमका के उपायुक्त जो इस तरह का आयोजन करवाया है लिटरेचर फेस्टिवल इस टाइप का हुआ है। लिटरेचर फेस्टिवल जैसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक साहित्यिक मेगा इवेंट यहाँ हुआ था जब जसवंत सिन्हा यहाँ कर वो जसवंत सिन्हा के बाद में वित्त मंत्री हुए थे देश सरकार में। उन्होंने यहाँ पर तो अविभाजित बिहार था, उस समय उन्होंने बिहार साहित्य सम्मेलन का और काफ़ी बड़े विद्वान लोग आए थे जिनकी कीर्ति में एक नाम अभी याद आ रहा है, सारे नाम मुझे याद नहीं है। राजा राधिका सिंह आए थे और जिस शैली में बोल रहे थे मुझे उसके बाद कोई मिला नहीं उस तरह का व्यक्ति जो उस शैली में फिर बात कर सके, फिर लोगों को सुना सके। और लगा कि एक्सटेम्पोर बोलते चले जा रही है। उनकी कुछ बातें एक जगह मैंने कही थी कि मिश्र जी की मूछें कड़ी न होती तो अभाव की कड़ी बेभाव की मलाई की मलाइयत पर जवान पली हुई जबान और मुझे पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन इन सब वाक्यों ने मुझे बहुत आनंदित किया था, उल्लसित किया था सोचने के लिए कि मैंने जब देखा लगा कि जो लिखते हैं उसी तरह से बोलते भी हैं, वहाँ पर भी उसी तरह धारा प्रवाह बोलते चले जाते। पुराने लोग हैं और पुरानी बातें करते हैं। 66 की बात कर रहा हूँ और अब कितने दिन देखिए कितने दिन पुराने लोग हैं, शिक्षाविद हैं और इन्होंने एक नई बात बताई कि इस तरह का से मिलता जुलता एक आयोजन यशवंत सिन्हा जब दुमका के DC हुआ करते थे उस समय हुआ था। उसके बाद वर्तमान उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने इस तरह का आयोजन किया है। दुमका के लोग काफ़ी खुश हैं इस आयोजन से। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।